बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मेरा दुरूद सलाम हो सोने मोहम्मद और उनकी याद पर जिनकी मोहब्बत में, जिनकी चाहत में अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ आपकी शेफ़ सोनिया। आज मैं आपके साथ बन रेसिपी शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी वो बहुत सारी सीक्रेट बातें जो कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता, कि कैसे बन, ब्रेड, केक्स इम्प्रूव होते हैं। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। कोई भी पार्ट आप इसका मिस ना किया करें, स्किप ना किया करें। बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको यानी कि आप मेरी वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं और आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बन सकती हैं। मैंने ये जो बन है विदाउट अवन बनाए हैं। आप भी घर पे आराम से कोई भी यानी कि पतीला लेके, कोई भी देचका लेके उसमें आराम से कोई भी रेसिपी हो आप बना सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चंद साल पहले मैं अवन यूज़ किया करती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं करती क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान आता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम अवन में तैयार यानी कि हमें करना पड़ता है। सबसे पहले आप मेरी इस बात को ध्यान से सुने कि जब हम किसी मार्ट से, चाहे कितना बड़ा मार्ट हो, ईस्ट लेने जाते हैं तो फटाफट उसको यूज़ नहीं कर लेना, दूध में ऐड नहीं कर लेना। उसे गौर से देखें उसमें कोई कीड़ा, कोई सुंडी वगैरह तो नहीं है, बाद में उसे यूज़ करें। मैंने एक इनो का साशा लिया है और 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है और उसे हाफ़ कप दूध में ऐड कर दिया है। इस तरह से यानी कि इनो और ईस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून एक साशे से निकलती है। उनको अच्छी तरह से इस तरह से आपने मिक्स करना है। अब हम इस मिक्सचर को साइड पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये ईस्ट बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगी। तो अब हम एक बोल लेंगे, इसमें तकरीबन 2 कप, ये मेजरमेंट वाला कप है, आप कोई भी कप ले सकते हैं। 2 कप इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे डो बनाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा यानी कि नमक लेंगे। इनको अच्छी तरह से कोई भी स्पून लेके इनको इस तरह से आप मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, उसे मिक्स किया है और थोड़ा सा अंडा मैंने ऊपर लगाने के लिए रख लिया है। ये देखें, इस तरह से हम ये जो ईस्ट मिला है, दूध है, वो ऐड कर दिया है और इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे, बाद में हाथों की मदद से इस डो को गूंद लेंगे। देखिए इस तरह से बोल के अंदर गूंद लें, या फिर आप काउंटर के ऊपर आटे को रख के ये जो बन की डो है इसे इस तरह से। मैंने इसमें ऑयल इसलिए नहीं ऐड किया कि बाद में ये इस तरह से डो चिपकरी होती है। तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल है, उसको इस तरह हाथ के साथ इस तरह लगा लगा के हम डो को अच्छी तरह से गूंदेंगे। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इसकी डो रेडी हो जाती है। जब आप देखें कि इस तरह से ये स्ट्रेच हो रही है, यानी कि इस तरह से लचक में आ गई है ये डो, तो आप इसको आराम से किसी बाउल के अंदर रख के कम से कम आधे घंटे के लिए इसको किसी हीट वाली जगह पे या फिर किसी भी यानी कि आसपास जो ऊपर अलमारी है उसमें रख दें अच्छी तरह से बंद करके, ताकि इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद आप इसके पेड़े बनाएं। ये डो हमारी इम्प्रूव हो चुकी थी। इसके हमने तकरीबन 6 अदद बन तैयार किए हैं। 6 अदद पेड़े बनाने के बाद इनको किसी भी ट्रे में रख देंगे। जब आप देखें कि 10 मिनट के बाद ये पेड़े मज़ीद फूल गए हैं, यानी कि इनके अंदर जाली अच्छी तरह से बनेगी, तो हमारे बन अच्छे बनेंगे। इस तरह से मैंने इनको तकरीबन 10 मिनट रखा, फिर दोबारा से इनको पेड़े की शेप दी, तो ये मज़ीद अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गए। उसके बाद मैंने देचके को 10 मिनट प्री हीट किया। प्री हीट करने के बाद इस ट्रे को मैंने देचके में रख दिया। पहले शुरू में आंच बहुत तेज़, यानी कि फ्लेम फुल तेज़ हो, तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे, लो नहीं करेंगे, मीडियम कर देंगे। 10 मिनट तकरीबन मीडियम रखेंगे और 10 मिनट मीडियम रखने के बाद इसको 5 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे रख दें और 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें और इनको 10 मिनट ऐसे ही अंदर ही रखना है देचके के अंदर, तो आपके बन बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से रेडी होके निकलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह
बड़ा ही ज़बरदस्त इनका कलर है, आप देख सकते हैं। ये मैंने देचके के अंदर बनाए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं माशाल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त हैं। कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने हमारे हाथों में इतना जायका रखा है माशाल्लाह। ये देखिए, ये दोनों साइडें आपने देख ली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर है माशाल्लाह। ये देखिए, आप आराम से इनके घर पे बर्गर बच्चों को बना के दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसके साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं हैं। ये सोच होती है अक्सर लोगों को कि शायद हमारे पैसे कटते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। तो साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपने मेरे से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।